Hello guys, my name is Gaurav Thakur and I am a stock market trader. So आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी। मैंने सीई और पीई के ऊपर बनाया था क्या उसका कॉन्सेप्ट है। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। क्या होती है ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली, और ये वर्क कैसे करती है, और आप इसमें ट्रेड किस तरह से कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा सारी चीज़ें। सो बेसिकली जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, ये बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। तो बायर और जो सेलर होता है, ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। किस पे साइन करते हैं? एक्सचेंज पर आकर साइन करते हैं। एक्सचेंज कौन होता है? एक्सचेंज आपका होता है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये आपके एक्सचेंज होते हैं। तो इनमें जो साइन होता है, तो इनमें होता क्या है, जैसे कि बायर होता है। बायर को मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे एक बायर है, उसे एक आईफोन लेना है मान लीजिए। ठीक है। तो वो सेलर के पास जाता है और सेलर से बोलता है कि कि मुझे आईफोन लेना है, बट मैं इसे एक महीने बाद लेना चाहता हूँ। तो जो सेलर है वो बोलता है ठीक है। तो सेलर बोलता है आप इसके लिए कुछ मुझे चार्जेस दे दो। ठीक है, जैसे मैं उसे रोक के रख सकूं। तो बायर जो होता है, मान लो आप 50,000 का आईफोन है, तो उसपे 1,000 रुपीज जो है उसने सेलर को दिए और बोला कि एक महीने बाद जो भी प्राइस होगा इस आईफोन का, चाहे वो 50,000 से 55,000 का हो जाए, चाहे वो 50,000 से 45,000 का हो जाए, आप मुझे आज के ही रेट पे दोगे, जो आज का रेट 50,000 है। ठीक है। तो इस पे दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट एक और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके लिए बायर सेलर को 1,000 रुपीज भी पे कर देता है। ठीक है। तो उसके बाद जब एक महीने बाद जब वो जाता है, अगर प्राइस बढ़ी रहती है 50,000, तो मान लो आपकी कंपनी ने कोई नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो उससे भी बेटर है, तो पिछले प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो जब कॉस्ट कम होती है, तो मान लो 50 का वो आईफोन आपका 45 का हो गया है अगर। ठीक है। तो अब बायर क्या करेगा? उस आईफोन को नहीं लेने जाएगा, वो वहीं पे अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर वो आईफोन 50 की जगह 55 या 60 का हो गया है, कोई अच्छी न्यूज आ गई जिसकी वजह से आईफोन महंगे हो गए, तो अब वो बायर क्या करेगा? वो जाएगा सेम रेट पर, जो उसने एक महीने पहले जो रेट उसने डिसाइड किया था, वो जाएगा उस रेट पर ही आईफोन को लेकर के आएगा। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि जो बायर होता है उसका जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, अगर हम प्रॉफिट के पर उस पर बात करें, तो इसका प्रॉफिट अनलिमिटेड है बायर का, क्योंकि ये आईफोन आज 50 से 60 का भी हो सकता था, एक महीने बाद 70 का भी हो सकता था, वो कुछ भी हो सकता था। और नीचे अगर लो की मैं बात करता हूँ, तो वो 50 से 40 भी जा सकता था, 35 भी जा सकता था, मगर वो उसे नहीं लेगा, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा। ठीक है। तो जब वो, क्योंकि उसे लॉस कितना होगा? जो उसने एडवांस पे कर रखा है, 1,000 रुपये जो उसने स्टार्टिंग में पे कर रखा है, वो उसे दे करके छोड़ देगा उसको। तो ये सिंपल सा होता है ऑप्शंस। ठीक है। ऑप्शंस का यही मेन फॉर्मूला है। तो अभी हम आगे बात करते हैं कि ऑप्शंस जो होता है, ये तो आपका हो गया। मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिया। अभी हम बात करेंगे कि ऑप्शन आपका वर्क कैसे करता है। सो बेसिकली देखो, आप ऑप्शंस जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आप ट्रेड करते हैं, तो हम इनमें ही ज्यादातर इसमें ही लोग ट्रेड करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो ऑप्शन बायर होता है, ऑप्शन बायर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दूं, जो बायर होता है उसका जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है। और उसका लॉस लिमिटेड होता है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होता है, उसका जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है। उसको कितना मिलेगा? उसको उतना ही मिलेगा जो प्रीमियम, वो मैं अगर उसमें, अब मैं स्टॉक्स की भाषा में बात करूं, तो जो वो 1,000 रुपए जो पे किया गया था, वो प्रीमियम था। ठीक है। इधर मैं आपको दिखाता हूं, तो वो प्रीमियम था जिसे ऑप्शन बायर ने सेलर को पे किया था। तो एक सेकेंड। हाँ। तो वो प्रीमियम पे किया था ऑप्शन बायर ने, तो उतना ही लॉस होगा उसको और उतना ही प्रॉफिट होगा ऑप्शन सेलर को। तो ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट जो होता है वो लिमिटेड होता है, पर लॉस जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने इसको सब अच्छे से क्लियरफाई किया है। अभी देखो आप, तो अभी आप, अब हम आते हैं
बैंक निफ्टी पे मान लो, एक मैं एग्जांपल के लाता हूँ, बैंक निफ्टी पे ये ऑप्शन चेन, इसको फुल ऑप्शन चेन बोलते हैं इसको, ये सेंसिबल वेबसाइट है, उस पर आपको ये मिल जाएगी ऑप्शन चेन। तो इसमें आप ये जो स्ट्राइक देख रहे हो इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये बैंक निफ्टी की सारी स्ट्राइक प्राइस है। इसमें आप देखोगे कि इसमें जो आपको गैप मिलेगा वो 100 पॉइंट के गैप मिलेंगे। जैसे कि आप 42,900 से 43,000 पे हो गए, 100 पॉइंट, 43,100, 100 पॉइंट के इस पे आपको ये गैप मिलेगा। एक चीज मैं और बता देता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायरी तक होता है, ठीक है। एक्सपायरी मतलब मंथली एक्सपायरी, इसमें आपकी मंथली एक्सपायरी भी होती है और वीकली एक्सपायरी भी होती है। आपको मंथली एक्सपायरी के दिन अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हर हालत में खत्म करना ही करना है, उसको आपको क्लियर करना है मंथली एक्सपायरी के दिन। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर के बीच में, वो मंथली बेस पर होता है, ठीक। तो उसके बाद अभी हम स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे थे, तो अभी स्ट्राइक प्राइस देखते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। तो ये जो प्राइस चल रहे होते हैं ये 100 पॉइंट के गैप पर होते हैं, इनको स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है। और ये इसका एलटीपी होता है, ठीक है। एलटीपी मतलब कि इस स्ट्राइक प्राइस की ये इसकी कॉस्ट, कीमत कितनी है। जैसे कि यहाँ पर दे रहा है 265, ठीक है। तो 265 ये दे रहा है, तो आपको मालूम होगा कि बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज होता है वो 25 का होता है। तो आप इसको 265 को इंटू कर लो 25 से, सिंपल, सब में इंटू होगा 25 से ऊपर से लेकर नीचे तक। तो आप इसे 25 से जब इंटू करोगे तो आपको इसकी एक्चुअल प्राइस निकल के आ जाएगी कि हाँ इसकी जो है प्राइस कितनी है। तो ये आपका कॉल साइड का डाटा है और ये आपका पुट साइड का डाटा है, ठीक है। ये आपका पुट साइड का डाटा। सेम स्ट्राइक प्राइस पे आप देखो 43,800, तो आप इस पे देखोगे 312 रुपए आपका जो है पुट साइड पर है, 312 रुपए आपको। आप इसको 25 से इसको इंटू कर लो, जो भी निकल कर आता है वो आपका एक्चुअल प्राइस होगा। आप पे करोगे तब आप 43,800 की पुट जो है पुट ले पाओगे, पुट बाय कर पाओगे, ठीक है। तो और ये आपका स्ट्राइक हो गया, और एक होता है आपका स्पॉट प्राइस, ठीक है। तो स्पॉट प्राइस जैसे कि ये 43,793, तो ये जो है ये इसका स्पॉट प्राइस है, क्योंकि आप इसमें देखो ये 100 के बेस पे नहीं बढ़ रहा है, मतलब कि ये 200 से 300 से 400 ऐसे नहीं बढ़ रहा है, इसमें 793 है, ठीक है। तो ये जो करंट प्राइस होता है इसको स्पॉट प्राइस बोला जाता है। जो करंट प्राइस चल रही है ये स्पॉट प्राइस हो गई, ये स्ट्राइक प्राइस हो गई, ये आपके चार्ज हो गए कि इन स्ट्राइक प्राइस के कितना आपको पे करना है, कितना आपको पेमेंट लगेगी इनको बाय करने के लिए। चाहे वो कॉल साइड का डाटा हो तो ये है, और पुट साइड का डाटा हो तो ये रहा आपका स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है ओटीएम, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, ठीक है। तो लोगों को नहीं मालूम होता है कि ये क्या चीज होती है। तो देखो जो स्ट्राइक प्राइस, जो करंट स्ट्राइक प्राइस होती है करंट, ठीक है। करंट मतलब कि जो चल रही है, जैसे कि अभी यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि 43,800 पे मार्केट चल रही है, ठीक है। तो आप ये 43,793, 43,800 के अंदर आता है। तो ये जो चल रहा है इसको हम बोलेंगे एटीएम, एट द मनी है। ये कॉल साइड के लिए एट द मनी है, ठीक है। और ये एटीएम हो जाएगा। और ये जो इसके अंदर, ये प्राइस इसके अंदर चले गए 800 के अंदर, 700, 600, 500 सब 800 के अंदर आएगा। तो ये जो प्राइस हो गए ये आपके हो जाएंगे आईटीएम, इनको हम बोलेंगे आईटीएम प्राइस, इसको बोलेंगे एटीएम प्राइस। और जो इसके बाहर के प्राइस हैं ये हो जाएंगे ओटीएम, इनको बोला जाता है ओटीएम प्राइस, ठीक है। ये क्योंकि ये इसके ओटीएम का मतलब हो गया आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ये आउट ऑफ द मनी हो गए जो 800 के बाहर के हैं। स्ट्राइक प्राइस के कॉल साइड की बात कर रहा हूँ मैं, कॉल साइड के जो बाहर के प्राइस हैं वो हो जाएंगे आपके स्ट्राइक प्राइस के, जो बाहर के प्राइस हैं वो हो जाएंगे आपके ओटीएम। जो स्ट्राइक प्राइस पे प्राइस चल रहा है वो हो जाएगा आपका एटीएम, और जो स्ट्राइक प्राइस के अंदर का प्राइस है वो हो जाएगा आपका आईटीएम, ठीक है। तो ये आपका क्लियर होगा। अब सेम पुट साइड पे आते हैं। पुट साइड पे इसका उल्टा हो जाता है। पुट साइड पे एटीएम तो आपका सेम रहेगा,
जो एटीएम है आपका 43,800 ये सेम रहेगा, लेकिन आपका जो ओटीएम रहेगा वो आपका ये हो जाएगा, ये आपके ओटीएम हो जाएंगे और ये आपका आईटीएम हो जाएगा। इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, तो ये आपका जो है आईटीएम हो जाएगा और ये आपका ओटीएम हो जाएगा, मतलब आउट ऑफ द मनी इधर हो जाएगा और इन द मनी जो है आपका इधर हो जाएगा, और आप स्ट्राइक प्राइस आपकी सेम रहेगी। ये आपको मैंने छोटा सा एक ऑप्शन चेन के बारे में बताया। अभी आप और तो मैं आपको इसमें ओआई, वॉल्यूम, पीसीआर डाटा और आईवी, इंट्रिंसिक वैल्यू और बहुत सी चीजें हैं, मुझे आप इसमें आपको मैं क्लियरिफाई कर सकता हूँ। तो अभी हम आते हैं, जैसे आपका ये बैंक, सॉरी एक सेकेंड, जैसे जैसे ये आपका बैंक निफ्टी है, तो अभी आप ये बैंक निफ्टी चल रहा है 43,793 पे, ठीक है। तो 43,793 चल रहा है, मतलब आपको या तो आप 43,700 की आप कॉल बाय करो या पुट बाय करो, या 43,800 की बाय करो, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, आपको मैं बताता हूँ कि इसमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेस्ट होती है। हमें किसी भी इसमें बाय कर, देखो सेलिंग जो होती है, पहले हम बाइंग सेलिंग को देखते हैं। तो वो सेलिंग जो होती है, उस सेलिंग में पैसे ज्यादा लगते हैं। आपको एक लॉट सेल करने के लिए आप मान के चलो आपको 1 लाख रुपए के आसपास लगेंगे। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो 1 लाख से थोड़ा ज्यादा ही लगेंगे, लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको हर स्ट्राइक प्राइस की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। आप सब में 25 से इंटू कर लो, जितना प्राइस निकल के आएगा वही आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी। ये तो बैंक निफ्टी के लिए था। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी का आप लॉट साइज में आपको दिखाता हूँ। ये निफ्टी की लॉट साइज है, निफ्टी है, और निफ्टी के जो लॉट साइज होते हैं वो 50 के होते हैं। निफ्टी में 50 टॉप 50 कंपनीज हैं, तो उनके जो लॉट साइज आपको मिलेंगे वो 50 के मिलेंगे। तो आप ये 97 इंटू 50 करो, 128 इंटू 50 करो, और ये आपकी स्ट्राइक प्राइस मिलेगी। सेम जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको बैंक निफ्टी में कि ओटीएम, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम का सेम इसमें भी वैसे ही लागू होगा। ये आपका एटीएम हो जाएगा कॉल्स के लिए, ये आपका आईटीएम हो जाएगा और ये आपका ओटीएम हो जाएगा। सेम यहाँ पे उल्टा होगा, ये आईटीएम बनेगा, ये ओटीएम बनेगा, एटीएम आपका सेम रहेगा। एट द मनी इसको बोलते हैं। तो अभी आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा कि आपको किस बेस्ट कौन सी लेने, किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको बेस्ट जो है रिस्पांस मिलेगा, अच्छा मुनाफा मिलेगा, उस पर अगर हम बात करेंगे तो आप देखो, तो अमूमन ज्यादातर ये होता है कि जो भी प्राइस चल रहा होता है उससे एक नीचे का, मतलब उससे एक अंदर का, अगर आप बाइंग की तरफ जा रहे हो, कॉल बाय कर रहे हो अगर, तो जैसे ये अभी 43,793 चल रहा है, तो आप 43,700 की कॉल बाय करो, ठीक है। ये आपको अच्छा जो है रिस्पांस देगी, अच्छा इसमें जो है आपको प्रॉफिट होगा। और उसके बाद आप एटीएम भी बाय कर सकते हो, पर अगर आप ओटीएम में आते हो तो आपका थोड़ा सा जो है इसमें आप थोड़ा सा रिस्पांस इसमें आपका कम होता है, मगर ये भी ठीक है। आप इसके आसपास ही रहो, 100 पॉइंट आप, या 100 से 200 पॉइंट आप अंदर रहो, या मैक्सिमम 100 पॉइंट आप ऊपर रहो। कोशिश करो इतने में ही आप रहो। लेकिन अगर थोड़ा बजट का इशू पड़ता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि दूर की काफी कॉल बाय कर लेते हैं, जैसे 43,800 अभी चल रहा है, वो 44 की बाय कर ले। तो आपको इतना, आपका जो प्राइस है 800 से यहाँ तक 44,400 तक, या 44,000 ही मान लो, फिर भी 200 पॉइंट जब ये चल के आएगा, 200 पॉइंट मार्केट ऊपर आएगा, तब आपको कहीं जाके अच्छा मुनाफा होना चालू होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या हो, आप ऑलरेडी जो है उस पॉइंट को, अगर आप अंदर का बाय करते हो, आईटीएम का बाय करते हो, तो आप ऑलरेडी उसमें जो है इन्वॉल्व हो चुके हो, और आपको जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे आपको मुनाफा। अगर एक पॉइंट चलता है, मान लो 43,900 से 43,901 होता है, तो आपका ये जो प्रीमियम है 800 का, ये 265 से 266 हो जाएगा। ये भी एक पॉइंट के इसके हिसाब से ये भी जो है बढ़ना चालू कर देगा। तो बेसिकली मैंने आपको ये चीजें क्लियर कर दी हैं कि ओटीएम और आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, और ये आप जैसे आप, मैं आपको अभी खरीद कर, तो आज तो मार्केट बंद है, वरना मैं आपको खरीद के भी दिखा देता कि किस तरह से आप बाय कर सकते हो, चाहे कॉल साइड बाय करो, चाहे पुट साइड बाय करो, ठीक है। और मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि निफ्टी 50 जो होता है, निफ्टी 50, इसमें आपका जो लॉट साइज होता है वो 50 का होता है, ठीक है।
50 का होता है निफ्टी और 50। इसमें आपका 50 का लॉट साइज होता है। अब एक और आपका जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में आपका 25 का होता है। अब इसको याद रखना, मेरे पास अभी ये आपका 25 का लॉट होता है। अब इसे चाहो तो कहीं नोट भी कर सकते हो, छोटी छोटी चीजें हैं ये सब। इसके बाद देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क भी है, प्लस आपको प्रॉफिट भी ये देगा। अगर आप इस चीज में आप अपने आप को मेंटेन करके चलोगे तो आप अच्छा पैसा बनाओगे इसमें। बाकी बाकी इसमें जो है आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग जो है ज्यादातर जो चीजें जो करते हैं इसमें प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। प्राइस एक्शन पे बेस पे वो पैसे बना रहे हैं। आप इसमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीजें भी यूज करते हो। फंडामेंटल का मतलब हो गया कि आपको डाटा शीट, कंपनी का क्या रिस्पॉन्स है, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी फंडामेंटल में। और टेक्निकल में आप जो है प्राइस एक्शन और इंडिकेटर, ये आपके यहाँ पे इंडिकेटर आते हैं, ठीक है। आप इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, इन सब पे आप ये आपके इंडिकेटर्स हैं। इसमें काफी इंडिकेटर हैं। आप बोलोगे तो मैं सारे इंडिकेटर तो नहीं, पर फिर भी जो अच्छे इंडिकेटर हैं, आरएसआई हो गया, वीवैप हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, ये सारी चीजें, वॉल्यूम हो गया, ये सब मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। सारी चीजें मैं आपको क्लियर करके बता सकता हूँ। तो ये देखिए बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी है, ये भी अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो इन सब चीज़ों को हम जो है कवर करेंगे आने वाले टाइम में। तो आप कनेक्टेड रहिए मुझसे, और कुछ भी अगर कोई नॉलेज चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। प्राइस एक्शन जो होता है वो बेस्ट वेपन है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन की मैं बात करूँ, थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। देखो प्राइस एक्शन वर्क कैसे करता है, आपको हर एक कैंडल को समझना पड़ता है कि ये जो कैंडल है ना, इसको आप ऐसे देखो कि ये आपके जो है बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये किस हिसाब से मूव कर रहे हैं, ठीक है। वो जिस हिसाब से मूव कर रहे हैं आपको भी उनके मूव को पकड़ना पड़ेगा। अब जैसे मार्केट यहाँ से ट्रेंड आया, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है मार्केट, यहाँ से ये 11:45 से लेके 1 बजे तक वो कहीं नहीं गया है, ठीक है। वो इसमें जनरेट हो रहा है, इसमें जो है सेलिंग जनरेट हो रही है। उसके बाद एक सीधा, ठीक है, सीधा यहाँ पर जो आपको ये रिस्पॉन्स यहाँ पे देख सकते हो, सीधा अंदर है। तो बेसिक सी चीजें इसमें प्राइस एक्शन जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ टफ है, पर अगर थोड़ा तो समय आपको देना पड़ेगा आपको समझने के लिए। मैं कोई इंडिकेटर खास यूज नहीं करता हूँ, मैं बस इतना देखता हूँ, इस बेस पे ट्रेड करता हूँ। मैं आपको ना पीएनएल पे जल्दी शो करूंगा। तो आप अभी के लिए जो है जुड़े रहिए मुझसे और सपोर्ट करिए। बाकी और कुछ होता है तो मैं उसे भी क्लियर कर दूंगा आपको। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एक्सपायरी होती है, ये आपकी एक्सपायरी थर्सडे के दिन होती है। हर थर्सडे के दिन वीकली एक्सपायरी होती है। और उसके बाद मंथली एक्सपायरी आपके मंथ का जो लास्ट थर्सडे मिलेगा आपका, उसमें आपकी जो है मंथली एक्सपायरी होती है। तो ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं ये उसी बेस पर होते हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी अगर आप ऑप्शन चेन पूरी जानना चाहते हो, अब इसमें बहुत से फीचर्स मेरे बंद हैं, पर मैं आपको ये आपको चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि ये जो आपको ये रेड पोर्शन दिख रहा है या आपको ये ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ये क्या चीज़ है। देखो अभी थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि आप मान लो कि 43,800, ठीक है, 43,800 के रेंज पर हो क्या रहा है, असलियत में हो क्या रहा है वहां पर ये बताया जा रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है OI इन लैक्स में लिखा हुआ है, तो 16.9 लाख जो है यहाँ पर कॉल है, और 13.6 लाख जो है यहाँ पर पुट है। तो जो पुट होता है ये होता है सपोर्ट। ये जो एरिया होता है, जो ग्रीन जोन आप देख रहे हो, ये सपोर्ट होता है। सपोर्ट का मतलब कि मार्केट को इससे नीचे नहीं जाना है। और ये जो एरिया होता है ये होता है रेजिस्टेंस। जो रेड एरिया आप देख रहे हो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं सपोर्ट। तो जो पुट वाले होते हैं ये चाहते हैं कि हमारी मार्केट इस जोन से नीचे ना जाए। जैसे कि यहाँ पर देखो आप 47 लाख पुट है, और यहाँ पर आप इसके हिसाब से देखो तो 32 लाख कॉल है। तो मतलब कि यहाँ पर
43,500 को यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि सपोर्ट एरिया बनाई जाए, और ये कोशिश कर रहा है कि इसको रेजिस्टेंस एरिया बनाया, मतलब ये ना इससे नीचे नहीं गिरना चाहिए, ये चाह रहा है, ये चाह रहा है कि इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, बेसिक चीजें मैं आपको सिंपल तरीके से समझा दूंगा। OI ग्राफ, ये सब चीजें आप मेरे से कनेक्टेड रहिए बस, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी आगे मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।